दोस्तों, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर यूएनओ में मुद्दा गरमाने लगा है और इस तरीके से नहीं, पुरजोर तरीके से अब यह मुद्दा गरमा रहा है। यूएनओ को तो आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां पर पूरे देशों का एक संगठन है, जहां पर किसी भी देश में हो रहे अन्याय की बात वहां पर उठाई जाती है और फिर वो बात इंटरनेशनल कोर्ट तक जाती है। क्योंकि इस वक्त जब एक दूसरे से देश व्यापार करते हैं तो एक दूसरे की रणनीति में एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और एक दूसरे के यहां हो रहे लोगों पर अत्याचार का भी वहां पर मुद्दा उठाया जाता है जब आपके देश में आपको दबाया जाता है। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। मसलन बात इतनी सी है कि बरेली के अंदर मौलाना तौकीर रजा साहब ने इस्लामिया कॉलेज के मैदान में जो एक बड़ी जनसभा की थी, जहां पर कई हजारों की संख्या में मुसलमान मौजूद थे, 19 तारीख को। इससे पहले उन्होंने 2 डेट ली थी और दोनों दिन जुमा पड़ने के कारण उन्होंने वो दिन डेट निकाल दी। तो उन्होंने वहां पर उस सभा के दौरान साफ साफ लफ्जों में मोदी जी पर निशाना साधते हुए अपनी बातों को रखा और वो यूं भी रखा कि उन्होंने कहा कि अब हम ना तो प्रशासन के पास जाएंगे और ना ही हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। अब हम सीधे यूएनओ की ओर जाएंगे और यूएनओ में जाकर बताएंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर मुसलमानों का शोषण हो रहा है और किस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इस बात को तौकीर रजा साहब ने बखूबी ढंग से उठाया और एक सबसे अच्छी बात यहां समझने की यह है कि कई हजारों की संख्या में मुसलमान मौजूद थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ मतलब जो एक एंगल देखा जाता है निकाल के कि मुसलमान इकट्ठे होंगे तो पत्थर फेंकेंगे, उपद्रव होगा, आग लगेगी, कुछ तो होगा, लेकिन सब कुछ शांति प्रिय ढंग से निपट गया। इसका मतलब क्या है कि जो शुक्रवारों के दिन जो कुछ भी हुआ है बीते दिनों में, क्या वो एक प्रायोजित ढंग से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो चीज करवाई गई थी? ऐसा सोच सकते हैं और हो भी सकता है। अयास कयास तो लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अयास कयास के दम पर ही तो भाजपा आज सत्ता में बैठी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हम अब जाकर वहां बताएंगे भाजपा के विषय में किस तरीके से वो अपने आप को एक सर्वधर्म और समभाव वाली और सद्भाव वाली पार्टी कहने के बावजूद भी हमारे मुद्दों को नहीं उठाती। चिंता इस बात की है कि इतने बड़े प्रदर्शन को अगर खारिज कर दिया जाता है, उस पर सुनवाई नहीं होती है, तो एक आम इंसान की सुनवाई क्या होगी? एक अकेले व्यक्ति का इस देश में फिर क्या अस्तित्व बना? फिर किस बात के लोकतंत्र की दुहाई हम देते हैं? और सबसे अच्छी बात कि ओआईसी, इस्लामिक सहयोगी संगठन का हिस्सा पाकिस्तान ने इस मुद्दे को यूएनओ में उठाया है और इसकी भारी निंदा भी की है और चिंता भी जताई है। इस्लामोफोबिया के नाम पर किस तरीके से इस्लाम के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, मुसलमानों के नाम पर भड़काया जा रहा है और ये मुसलमानों के नाम से उकसाने वाली घटना दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ती जा रही है। इसको लेकर पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने ये बात संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उठा दी है। मतलब कि ये सब चीजें जो चल रही हैं आज, उसमें उन्होंने भाजपा की सत्ताधारी दल की प्रवक्ता को घेरते हुए नजर आए हैं। खैर, हमें इस बात को बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता। नुपुर शर्मा, अब इस महिला की जो कहते हैं बात है ना, जवान पे जब आती है तो पता नहीं क्यों सब बुरा लगने लगता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था को चकनाचूर कर कर आज ये महिला गायब हो चुकी है। इधर सभाएं चल रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं। आज रांची के अंदर जब झारखंड में 2 मुसलमान मार दिए जाते हैं, कई घायल हो जाते हैं, तो इसके पीछे की वजह तो नुपुर शर्मा है। आज मुसलमानों को रोड पर लाने की वजह तो नुपुर शर्मा है। कोई क्यों मन से रोडों पर निकलता है, यह सोचने वाली बात है। बस इतना सा यह है कि आज ओआईसी के अंदर जो पाकिस्तान ने जाकर जो मुद्दा उठाया, इससे पहले भी मुद्दा उठा था, खाड़ी देशों ने उठाया था, लेकिन दूसरे मुद्दे जब भारत में उठते हैं तो एक मुद्दा फीका पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे भारत के अंदर एक के बाद एक नए नए मुद्दे जन्म लेने की प्रवृत्ति चल पड़ी है
कि पहले इसे करिए, फिर इसे करिए, फिर इसे करिए। तो मैं वही बता दूं कि खून को खून से कभी नहीं धोया जा सकता। और जो लोग आज मुसलमानों के विषय में गलत बोल रहे हैं, और कुछ लोग, भाई वो वही बात हो गई ना कि आप कहते थे औरंगजेब का शासनकाल में ऐसा हुआ था, तो ये तो फिर हिंदुओं वाला औरंगजेब शासनकाल हो गया ना। तो मोदी जी को फिर कहां से कहां तक गलत है जब औरंगजेब बता दिया जाता है। तो बात यह है कि हम किस तरीके से देश का विकास करना चाहते हैं, आटे दाल रोटी का भाव दिखाना चाहते हैं, या सिर्फ मुसलमानों के नाम पर डराकर इन सब चीजों को लोगों से छीनना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक 8 सालों में यही देखा है कि किस तरीके से सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के भाव में अपने मित्रों को देते चले गए हैं। और यहां पर कभी भी यह बात नहीं उठी कि ये संपत्तियां देश की थी, इनका पैसा कहां गया। खैर, इसका आकलन आप कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर बनेंगे, क्योंकि शिवसेना की सरकार भी गिरती हुई नजर आ रही है। अब उस पर हमारी नजर है। बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल, आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।